सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को समझती क्या है? या तो बेवकूफ़ समझती है, या तो भुलक्कड़, या भेड़ कि जैसे तैसे भी हम किसी भी डंडे से हाँकेंगे वो भेड़ चाल चलती जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो सुनाता हूँ जो आज यानी आज 17 तारीख है, 16 फरवरी को शाम 5 बजे बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई है, जिसका शीर्षक है कांग्रेस की 10 साल की सरकार में 53 आतंकी हमले हुए, जबकि मोदी सरकार के 10 साल के दौरान एक भी नहीं। और मजे की बात यह है कि इसे 5100 से ज़्यादा अंधभक्तों ने लाइक किया है और 2000 से ज़्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है। मतलब इस झूठ को, सफ़ेद झूठ को इतना फैला दो कि ये सच के ऊपर चढ़ जाए। सबसे पहले जो प्रचार में ये वीडियो है चुनावी प्रचार का कि कांग्रेस के 10 साल में इतने हमले हुए और बीजेपी के 10 साल में एक भी नहीं हुए, इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। कांग्रेस के 10 साल की सरकार में 53 आतंकवादी हमले हुए हमारे परिवारों पर, और मोदी सरकार के 10 सालों में एक भी नहीं। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। हाँ, और एक और बात, इन हमलों के पीछे किसका हाथ था? और 14 में जब ये हाथ हटा तो हर हमला बंद। सोचा आपको याद दिला दूं। साथियों, यदि आपको भी इस वीडियो द्वारा फैलाए गए झूठ यदि सच लगता है तो आप भी अंधभक्त की ही श्रेणी में गिने जाएंगे कि दिन को यदि राजा रात कहे तो रात कहने वाले आप हैं, यदि आपको भी ये वीडियो सच लगता है तो। हालांकि ट्विटर पर ही तमाम लोगों ने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया है। मैं आपको कुछ लोगों का जवाब पढ़ के सुना रहा हूँ। ये गोविंद प्रसाद सिंह हैं। इन्होंने लिखा है, गिनाया है, बीजेपी को आईना दिखाया है कि गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, 3 नागरिक मारे गए थे। उरी में 18 सितंबर 2016 को हमला हुआ था, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे। पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को हमला हुआ था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे, 20 घायल हुए थे। अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था 10 जुलाई 2017 को, 7 लोग मारे गए थे। पुलवामा की घटना तो याद ही होगी। देश ने 2 दिन पहले ही श्रद्धांजलि दी है, या उसे भी भूल गए। गीतेश गांधी लिखते हैं, एक गूगल का एक स्क्रीनशॉट इन्होंने जवाब में लगाया है कि मई 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उनके अब तक के यानी 6 साल, ये 2019 की रिपोर्ट को उन्होंने पोस्ट किया है, 6 साल यानी 2014 से लेकर 2019 तक आतंक की 2302 घटनाएं हुई, जिसमें 995 आतंकी मारे गए, 419 जवान शहीद हुए और 177 आम नागरिकों की जान गई। मोदी सरकार के 6 साल में हर दिन औसत 1 आतंकी घटना हुई और हर 2 दिन में 1 आतंकी मारा गया। विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल लिखते हैं, पुलवामा आतंकी हमला नहीं था। वो पूछते हैं, पठानकोट आतंकी हमला नहीं था। मुकेश गुप्ता ने पोस्ट किया है, जवाब दिया है कि भाजपा का काम है झूठ बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। समझिए क्या परसेप्शन बन रही है नरेंद्र मोदी की सरकार की। अब ये पूछ रहे हैं पठानकोट का हमला किसने किया था, उरी का हमला किसने किया था, पुलवामा का हमला किसने किया था। अब तो चीन को भी क्लीन चिट दे दिया, न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। एबी नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इसमें पूछा गया है
उड़ी, गुरदासपुर, अमरनाथ, पुलवामा, पठानकोट के हमले भूल गए क्या? छत्तीसगढ़, मणिपुर, असम, बंगाल में हुए नक्सली हमले भूल गए क्या? भूल ही गए होंगे, अब तो याद कर लो। नीतीश राय, ये मैं उन लोगों का ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पढ़ रहा हूं जिन्होंने जवाब दिया है, जिनका एक्स से, ट्विटर से बाकायदे अप्रूव्ड है और ब्लू टिक मिला हुआ है, उनका जवाब मैं पढ़ रहा हूं। नीतीश राय लिखते हैं, दंगा करवाने वाले सरकार चला रहे हैं और दंगा भी करवा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में दंगा भड़काया और अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। मणिपुर में क्या हो रहा है? के शास्त्री पूछते हैं कि जब पुलवामा पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने सवाल पूछा तो पूरी भाजपा में मातम छा गया था। पठानकोट के समय तो मोदी जी झोला लेकर तपस्या करने चले गए थे। सोचा याद दिला दूं। उसी भाषा में, जो बीजेपी की भाषा सठे साठ्यम समाचरित, उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। सर्वेश मिश्रा लिखते हैं, शर्म करो, शहीदों की शहादत का अपमान तो न करो। पुलवामा जैसा बड़ा हमला भूल गए। राजौरी और पठानकोट जैसी घटनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। आनंद प्रकाश, यह जो पुलवामा में हुआ था वो आतंकी हमला नहीं था। चलो आज पूरे देश को सच तो पता चल गया। पुलवामा के समय कांग्रेस आ गई एक दिन के लिए। अशोक गहलोत ने जवाब दिया है कि पुलवामा के समय एक दिन के लिए कांग्रेस आ गई थी। मोहम्मद सरफराज भला कैसे पीछे रहते? बेशर्म, कुछ तो शर्म कर लो। उरी किसकी सरकार में हुआ? पुलवामा किसकी सरकार में हुआ? इन्होंने उल्टे सवाल दागा है। अंसार इमरान एसार ने जवाब दिया है, अबे ओ झूठ हो, कितना झूठ बोलोगे? पुलवामा में हमारे सैनिक किसकी सरकार में शहीद हुए थे? इस तरीके से तमाम लोगों ने जवाब दिया है। शहनवाज सिद्दीकी ने तो बाकायदे लिखा है कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में 9 अगस्त 2023 को इस सवाल का जवाब दिया था। डेटा के मुताबिक 2018 में देश के भीतरी इलाकों में 3 आम लोगों ने आतंकी हमलों में अपनी जान गंवाई। वहीं करीब 174 नागरिकों ने जम्मू और कश्मीर में 2018 से 2022 में हुई आतंकी हमलों में जान गंवाई। अब उन्होंने लोकसभा में कैसे बता दिया कि आतंकी हमला है? तो सवाल झूठ और सच का है, भ्रम का है। ये सरकार भ्रम फैला के लोगों को बेवकूफ बना के भारत की जनता को, देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के असली मालिक को बरगलाकर, झूठ बोलकर अपने मकड़ जाल में, अपने भ्रम जाल में या मोह पास में बांधकर किसी भी तरीके से फिर से 2024 में सत्ता में आने वाली है। मैंने सोचा याद दिला दूं आप लोगों को कि कांग्रेस के 10 साल में हमले हुए, ज़्यादा हमले हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में एक भी हमला नहीं हुआ। कम से कम बीजेपी वालों को इस तरह का पोस्ट, प्रचार सामग्री ट्विटर पर पोस्ट नहीं करनी चाहिए। इससे देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश के सबसे बड़े ताकतवर और कद्दावर नेता का कद छोटा हो रहा है। बस इतनी सी बात है। एक बार और देख लीजिए बीजेपी के झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कांग्रेस के 10 साल की सरकार में 53 आतंकवादी हमले हुए हमारे परिवारों पर, और मोदी सरकार के 10 सालों में एक भी नहीं। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। हाँ, और एक और बात, इन हमलों के पीछे किसका हाथ था? और 14 में जब ये हाथ हटा तो हर हमला बंद। सोचा आपको याद दिला दूं।